अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं चीज़ी ऑमलेट की रेसिपी। आज हम 3 लेयर्स के अंदर चीज़ी ऑमलेट तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है। आप इस ऑमलेट को ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर आप इसको रख के दे सकते हैं। बहुत जल्दी और झटपट बन जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी। देखते हैं ऑमलेट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑमलेट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। 3 हमने अंडे लिए हैं, 1 चुटकी नमक की ली है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, 100 ग्राम चेडर चीज़ है, 4 टेबलस्पून ऑयल है, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया, 1 टमाटर है, उसको भी हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 चुटकी नमक की है। ये प्लेट में जो चीज़ें हैं इनकी हम चटनी तैयार करेंगे और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ऑमलेट के अंदर जाएंगी। सबसे पहले हम 2 अंडे तोड़ लेंगे। अब इसके अंदर हम ये चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं। अब इसमें काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम तवे या पैन के ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। अब हम ये अंडे का बैटर डाल लेते हैं। अब हम चमचे से इसको अच्छे से फैला देंगे। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पकने देना है। अभी देखिए हो चुका। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब तवे पे हम ऑयल डाल लेंगे। अब इस पर हम ये अंडा डाल लेते हैं। अंडे को हमने कच्चा पक्का उतारना है, इसको बस हमने हाफ फ्राई करना है। अब इसके ऊपर हम काली मिर्च पाउडर और नमक डाल लेते हैं। अब हमने जो चीज़ी ऑमलेट बनाया था उसके ऊपर हम इसको इस तरीके से रख देंगे। अब टमाटर की चटनी तैयार करने के लिए हमने दोबारा से इस पे ऑयल डालना है। अब हम इसके ऊपर प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और ये जितने भी हमारे इसके खुश्क मसाले थे वो डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। अभी देखिए टमाटर, हरी मिर्च सब चीज़ें नरम पड़ चुकी हैं, ये हो चुका। अब हम इसको अपने ऑमलेट के ऊपर ही इस तरीके से निकाल लेंगे, फैला लेंगे। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ये खाने में भी बेहद मज़ेदार है और हेल्दी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।